विदर्भ न्यूज के विशेष समाचार। मेलघाट के जंगलों में पुष्पा राज चलाने वाले तेंदुपत्ता व्यावसायिकों पर कसा शिकंजा। प्रादेशिक वन विभाग की कर्तव्यदक्ष वन परिक्षेत्र अधिकारी पुष्पा सातरकर की ठोस कार्यवाही। अवैध तेंदुपत्ता का 1-2 का 4 वन विभाग ने किया पर्दाफाश। मेलघाट के इतिहास में पहली कार्यवाही जब्त तेंदुपत्ता की जांच तेज गति से। जल्द होगी बड़ी कार्यवाही, प्रादेशिक वन विभाग से मिल रहे संकेत। बीते शनिवार को प्रादेशिक वन विभाग ने अपनी धारनी चेक पोस्ट से हो रहे तेंदुपत्ता के 1-2 का 4 किए जाने वाले वाहन को संदेह के आधार पर डिटेन कर हिरासत में लिया था। इस दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी पुष्पा सातरकर को तेंदुपत्ता आवागमन की टीपी बनावटी रहने की आशंका पर इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई। प्रादेशिक वन विभाग की इस धड़ाकेबाज कार्रवाई से अवैध तेंदुपत्ता व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस वर्ष आदर्श आचार संहिता के जारी रहने से तेंदुपत्ता नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ हाल ही में स्थानीय पंचायत समिति ने ग्राम पंचायत स्तर पर तेंदुपत्ता संकलन करने के दिशा निर्देश जारी किए। ग्राम पंचायत अंतर्गत तेंदुपत्ता संकलन की नीलामी आचार संहिता समाप्त होते ही होना तय है। इस पूरे मामले में यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार अब तक तेंदुपत्ता नीलाम नहीं हुआ है। तेंदुपत्ता का कोई ठेकेदार नहीं, फिर किसके आदेश से तेंदुपत्ता आवागमन किया जा रहा है? यह सभी पहलू जांच में सामने आना चाहिए, ऐसी मांग पर्यावरण प्रेमी कर रहे हैं। बताया जा रहा है यह तेंदुपत्ता ग्रुप ऑफ ग्राम सभा के नाम से ले जाया जा रहा था। बावजूद इसके तेंदुपत्ता आवागमन परवाना लेना अनिवार्य रहने की बात वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा शासन निर्णय तथा न्यायालय के एक निर्णय का आधार लेते हुए स्पष्ट हुई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की तेंदुपत्ता ई निविदा की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध तरीके से तेंदुपत्ता की वाहतूक किए जा रही है। हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि ये एक वाहन जो कि धारनी के रेंजर ने इसे डिटेन के तौर पर अपनी हिरासत में लिया है और इसमें तेंदुपत्ता पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि ये जो वाहन है इसके पास में ओरिजिनल टीपी उपलब्ध है या नहीं। इस बात को लेकर अब धारनी वन परिक्षेत्र अधिकारी इसकी पूरी तरीके से छानबीन में जुट गई है और यदि यह वाहन गलत तरीके से या बनावटी टीपी के द्वारा इस तेंदुपत्ता की निर्यात करते पाया गया तो इस पर एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रादेशिक वन विभाग की लेडी सिंघम रेंजर पुष्पा सातरकर के नेतृत्व में धारनी वन क्षेत्र के राउंड ऑफिसर चौहान द्वारा तेंदुपत्ता के जब्त वाहन की पुड़ियों की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसमें बड़ा गड़बड़ घोटाला रहने की जानकारी भी सामने आ रही है। वैसे तो वन विभाग के हाथ में एक ही वाहन लगा है, अन्य कुछ वाहन भी वन विभाग की नाक के नीचे चेक पोस्ट से होकर अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ऐसी चर्चाएं भी परिसर में बड़े जोरों पर सुनने को मिल रही है। कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रुप ऑफ ग्राम सभा के माध्यम से तेंदुपत्ता संकलन हुआ है। ऐसे स्थानों पर मजदूरों की मजदूरी भी ग्राम पंचायत ने तात्काल स्वरूप में मजदूरों को अदा कर देना चाहिए, ऐसी मांग वन्य प्रेमियों में व्यक्त की जा रही है। फिलहाल वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता मामले में जांच प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यवाही को लेकर कौन सी तथा किस तरह दिशा तय करता है, ये देखना जरूरी है। इस ओर पर्यावरण प्रेमियों का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। मेलघाट क्षेत्र में स्वयं को समाज सेवी बताकर मेलघाट से मलिदा लाटने वाले कई समाज सेवी संस्थाओं का अवैध तेंदुपत्ता संकलन कार्य में हर वर्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता दिखाई दे रहा है तथा खुद की शासकीय एवं प्रशासकीय प्रतिमा को इस
अवैध कार्य के लिए उपयोग में लाती है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। धारनी शहर के कुछ प्रशासनिक अधिकारी तथा कुछ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति भी इस अवैध व्यवसाय में लिप्त होने की जानकारी सूत्रों के माध्यम से सामने आ रही है। अब देखना यह जरूरी होगा कि वन परिक्षेत्र अधिकारी लेडी सिंघम पुष्पा सातरकर का शिकंजा किस किस पर किस तरह से कसता है, यह देखने वाली बात साबित होगी। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारनी।